तैसा कर्तृत्वाचा मधु आणि कर्मफळाचा आस्वादू, या दोहोची नाव बंधू कर्माचा की। उसी प्रकार कर्तृत्व का अहंकार और कर्मफल का उपभोग, इन दोनों का ही नाम कर्म बंधन है ना। तरी ये या दोहीच्या विकी, जैसा बापुना तळेले की, तैसा होये ना दुःखी विहित क्रिया। जिस प्रकार पिता अपनी कन्या के संबंध में अपने मन में कभी अभिलाषा नहीं रखता, उसी प्रकार इन दोनों के संबंध से शास्त्रोक्त कर्मों में कष्टी मत होना। हा तो त्याग तरुवरू, जो मोक्ष फळी ये थोरू, सात्विकु ऐसा डगरू एयासी जगी। यह वही त्याग रूपी वृक्ष श्रेष्ठ है, जो इस मोक्ष फल के विषय में महान है। इसी के जगत में सात्विक नाम से प्रसिद्धि है। जाळून बीज जैसे, झाड कीजे निर्वंसे, फळ त्यजूनि कर्म तैसे, तेजिले जेणे। जिस प्रकार बीज को जलाकर वृक्ष निर्वंश किया जाता है, उसी प्रकार जिसने कर्मफल का त्याग किया है, उसने मानो कर्म का ही त्याग कर दिया है। ते या लागते खेवो परिसी, धातुची गंधी काळी माझेसी, जाये रजतमे तैसी तुटली दोन्ही। जिस प्रकार पारस का स्पर्श होते ही उस धातु का जंग और कालापन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति के रजोगुण और तमोगुण नष्ट हो जाते हैं। मग सत्वे तेणे चोखाळे, उघडती आत्मबोधाचे डोळे, तेथ मृगांभ सांज वेळे होये जैसे। फिर उस सत्वगुण के कारण आत्मज्ञान रूपी आंखें खुल जाती है। उस समय जिस प्रकार संध्या समय को मृगजल नष्ट हो जाता है, तैसा बुद्ध्यादिका फुडा, असतु विश्वाभासु ये वडा, तो देखे कवणी कडा आकाश जैसे। उसी प्रकार जो विश्व का आभास बुद्धि को सच्चा लगता है, उसे देखने पर वह किसी भी ओर बाकी नहीं रह जाता, और फिर जिस प्रकार आकाश ही दिखाई पड़ता है। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। म्हणोनी प्राचीनाचे निबळे, आली कर्मे कुशला कुशले, तिये व्योमाच्या आंगी आभाळे शिराळी जैसी। इसीलिए जब मनुष्य को उसके प्रारब्ध के अनुसार अच्छे अर्थात सुखदायी और बुरे अर्थात दुखदायी कर्म प्राप्त होते हैं, वे कर्म मानो वैसे होते हैं जैसे खोखले आकाश में सिर्फ छाया करने के काम आने वाले इकट्ठे हुए मेघ हो। तैसी तेयाची दिठी, कर्मे जाळी किरीटी, म्हणोनी सुख दुःखी उठी पडे ना तो। उसी प्रकार उस व्यक्ति की दृष्टि कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए हे अर्जुन, सुख दुख की झंझट को वह नहीं जानता। तेणे शुभ कर्म जाणावे, मग ते हरिखे करावे, का अशुभा लागी हो आवे द्वेषियाना। उसके मन में यह भी कोई बात नहीं रहती कि पुण्यकारक शुभ कर्म को जान लेना, फिर उसे आनंदपूर्वक संपन्न करना, अथवा पापकारक अशुभ कर्म का द्वेषी बन जाना। तरी इये विषयीचा काही, ते या एकुही संदेहो नाही, जैसा स्वप्नाच्या काठाई जागिन लेया। इसलिए उसके मन में शुभ अशुभ कर्मों के संबंध में कोई संदेह शेष नहीं रहता। जिस प्रकार जागृत होने पर स्वप्न के सुख दुखों के संबंध में कुछ संदेह बाकी नहीं रहता, सत्वगुण का अति उत्कर्ष होकर वह गुण अंत में सहज में नष्ट हो जाता है, निस्सत्व हो जाता है। इसलिए वह सात्विक कर्ता निस्संग निरहंकार होता है।
म्हणून कर्म आणि कर्ता या द्वैत भावाची वार्ता नेणे तो पांडुसुता सात्विक त्यागी। इसलिए हे अर्जुन, जिसे कर्म और कर्ता वाली द्वैत भाव की बात मालूम ही नहीं होती, वह सात्विक त्यागी है। ऐसी निकर्मे पार्था त्यजिली त्यजीति सर्वथा अधिके बांधीति अन्यथा सांडिली तरी। हे अर्जुन, इस रीति से कर्मों का त्याग करने पर संपूर्ण त्याग होता है, और यदि किसी अन्य प्रकार से कर्मों का त्याग किया जाए तो वे जीव को अधिक से अधिक प्रमाण में बांधते हैं। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। आणि हागा सव्यसाची मूर्ती घेऊन देहाची खंती करीती कर्माची गावंढीना। और हे अर्जुन, जो लोग देह का आकार तो धारण कर लेते हैं परंतु कर्म का आचरण करने में आलस्य रखते हैं, क्या वे गवार नहीं हैं? मातीयेचा गावीटू घेऊन काय करी घटू केवते तांथू पटू सांडील तो। अरे, मिट्टी का तिरस्कार करके मटका क्या कुछ काम कर सकता है? वस्त्र तंतुओं का त्याग वह कैसे कर सकता है? तेवीची वन्यत्व आंगी उबगे उधवणे या आगी की तो दीप प्रभे लागी द्वेषी काई। उसी तरह आग भड़क उठती है, तब वह स्वयं अपने अग्निपन को नहीं ऊपती, अथवा वह दीपक क्या कभी स्वयं अपने प्रकाश का ही द्वेष करने वाला बन जाता है? हिंगू त्रासला पाघाणी तरी सुगंधत्व कैचे आणी की द्रवपण सांडूनी पाणी केवी राहे ते। भला हिंग यदि अपनी गंध से उब जाए तो फिर सुगंध कहाँ से प्राप्त कर सकेगा? अथवा अपना पतलापन छोड़ देने पर वह पानी के रूप में कैसा रह सकेगा? तैसा शरीराचे निमिसे नांद तू जव असे तव कर्म त्यागाचे पिसे काईसे तरी। उसी प्रकार मनुष्य जब तक शरीर का निमित्त लेकर व्यवहार करता है तब तक कर्म त्याग का पागलपन तो भी किस काम का? आपण लाविजे टिळा म्हणून पुसूये अवलीळा माघाली फेडी निडळा का करू ये गा। हम लोग अपने मस्तक पर गंध का तिलक लगाते हैं, इसलिए उसे आसानी से पोंछ भी सकते हैं, पर अरे, हम क्या यह कर सकते हैं कि अपना माथा खुरच कर लिखा हुआ नसीब निकाल दे और फिर से लगा दे, मनचाहा नसीब लिख दे? तैसे विहित स्वये आदरिले म्हणून त्यजूये त्यजिले पै कर्मेची देह आतले ते कागा सांडे। उसी प्रकार विहित कर्म का स्वीकार स्वयं हमने ही किया होता है, इसलिए जब छोड़ना चाहे तब उसे छोड़ भी सकते हैं, परंतु देह तो कर्म से ही व्याप्त रहता है, तब भला क्या उस कर्म को हम छोड़ सकते हैं? जे श्वासोश्वास वेरी होत निदयले याही वरी काही न करणेची परी होती जेयाची। क्योंकि श्वास और उच्छ्वास आदि कर्म नींद में भी होते रहते हैं, जिस देह की कुछ कर्म न करना ही कर्म होने की रीति है। या शरीराचे निमिखे कर्मची लागले असिके जीता मेले या न ठके या रीति। इस शरीर के निमित्त से कर्म ही जीव के साथ संपूर्णतः लगा हुआ है। इस तरीके से वह जन्म से लेकर मृत्यु होने तक रुकता नहीं है। एयाते सांडिती परी एकी चिते अवधारी करिता जाई जे हारी फलासीची। ध्यान दो, इस कर्म को छोड़ने की एक ही रीति है,
वह यह है कि कर्म करते समय उसके फल के संबंध में पीछे हट जाओ, कर्म फल के विषय में अपना अधिकार छोड़ दो। कर्मातची तुझा भाग, तो फळात नसो कधी। गीताई। कर्मफळ ईश्वरी अर्पे, तत्प्रसादे बोध उद्दीपे, तेथरज्जु ज्ञाने लोपे, व्याळ शंका। यदि कर्मफल ईश्वर को समर्पित कर दिए जाए तो वही ईश्वर की कृपा के प्रसाद से ज्ञान प्रकाशित होता है। जिस प्रकार यह रस्सी है, ऐसा समझ में आ जाने पर सर्प भ्रम नष्ट होता है। तेणे आत्मबोधे तैसे, अविद्येसि कर्मनासे, पार्था त्यजिजे जय ऐसे, त्यजिले होए। उसी प्रकार उस आत्मज्ञान के कारण अविद्या के संग कर्म का भी नाश हो जाता है। हे अर्जुन, जब इस प्रकार का त्याग हो जाता है तब वह त्याग किया गया ऐसा होता है। म्हणून या परिजगी, कर्म त्यजी तो मानु त्यागी, येर मूर्छने नाव रोगी, विसावा जैसा। इसीलिए जो व्यक्ति इस जगत में इस प्रकार सात्विक रीति से कर्म का त्याग करता है उसे मैं त्यागी समझता हूँ। अन्य राजस और तामस प्रकार के त्याग को त्याग कहना उसी प्रकार का होता है जैसे कि रुग्णावस्था में आने वाली मूर्छा को रोगी की विश्रांति ऐसा नाम दिया हो। तैसा शिणे कर्मी एकी, विसंवो पाहे आणिकी, दांडियाचे घाये बुकी, धाडणे जैसे। उसी प्रकार जो मनुष्य एक कर्म में कष्ट हुए है ऐसा मानकर दूसरे कर्म में विश्राम लेना चाहता है, परंतु उसका वैसा करना उसी प्रकार का होगा जैसे कि डंडों की मार चुकाने के लिए घुसों की मार सहन करना। परी हे असो पुडुती, तोच त्यागी त्रिजगती, जेणे फल त्यागे निष्कृती, नेले कर्म। परंतु इस बात को बार बार दोहराना बस कर दो। सारांश, इस त्रिजगत में वही एक त्यागी है जिसने कर्म फल का त्याग करके कर्म निष्कर्म स्थिति तक पहुंचाया है। अनिष्टमिष्टं मिश्रंच, त्रिविधं कर्मणः फलम्, भवत्यत्यागिनां प्रेत्य, न तो सन्यासिनां क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाली मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता। एरवी तरी धनंजया, त्रिविधा कर्म फळा एया, समर्थते की भोगावेया, जे सांडी चिना। हे अर्जुन, सच बात तो यह है कि जो व्यक्ति इस त्रिविध कर्म फल का त्याग करता ही नहीं वह उसे भोगने के लिए पात्र हो जाता है। आपण विऊनि दुहिता, प्रतिगृह्यतां म्हणे पिता, की तो सुटे प्रतिग्रहिता, जावाई सिरे। कन्या को जन्म देने वाला उसका पिता यह कहता है कि इसका स्वीकार करो और स्वयं अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। उसी समय उस कन्या का दान ग्रहण करने वाला जामात बंधन में पड़ जाता है। विखाचे ही आगर वाहाती, ते विकिता सुखे जिंती, परिनिमाले जे घेती, वेचू निमोले। जो लोग विषैली वनस्पतियों की भी खेती करके उस माल को बेचते हुए सुख से जीते हैं, परंतु जो लोग द्रव्य खर्च करके उस विष को खरीदकर उसका सेवन करते हैं उनके बारे में यह समझ लो कि वे मर ही गए हैं। तैसे करता कर्म करू, अकर्ता फळ आशे न धरू, एथ न शके आवरू, दोही तेही कर्म। फल की आशा रखते हुए कर्म करने वाला वह कर्ता और फल की आशा रखे बिना कर्म करने वाला वह अकर्ता। इन दोनों बातों को कर्म नहीं बदल सकता। वाटे पिकले या रुखाचे, फळ अपेक्षिते याचे, तेवी साधारणा कर्माचे, फळ घेते या। मार्ग में स्थित
फलित हुए वृक्षों के पके हुए फल उसी के होते हैं जो राही उन्हें पाने की इच्छा करता है। उसी प्रकार साधारण कर्म का फल जो ग्रहण करेगा उसी को वह मिलता है।